नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 25 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर खूबचंद बघेल। सन 1956 में पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित कर पुनः प्रचलन में लाने हेतु योजना शुरू की गई। तो कौन सी योजना शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजहा योजना। छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित कर पुनः प्रचलन में लाने हेतु बिजहा योजना की शुरुआत की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध लोरो घाटी राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपुर। फूलों के लिए प्रसिद्ध लोरो घाटी जो है जसपुर जिला में स्थित है। इस टॉपिक से 2-3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है लोरो घाटी। या तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोरो घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है फूलों के लिए जो है लोरो घाटी प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जसपुर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो कौन से स्थान को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबूझमाड़ नारायणपुर। अबूझमाड़ नारायणपुर को छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, मांड नदी और महानदी के संगम पर किस देवी का मंदिर स्थित है? तो कौन से देवी का मंदिर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रहासिनी देवी मंदिर। मांड नदी और महानदी के संगम पर जो है चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, केलो बांध से निम्न में से कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? तो कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति एवं रायगढ़। केलो बांध से जो है शक्ति एवं रायगढ़ जिला लाभान्वित हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, शाकंभरी योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई संसाधनों का विकास करना। शाकंभरी योजना का मुख्य उद्देश्य जो है सिंचाई संसाधनों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए है, प्रशासनिक आधार पर प्रदेश में किस प्रकार के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हैं? तो किस प्रकार के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरक्षित वन। प्रशासनिक आधार पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन जो है आरक्षित वन है, जिसका प्रतिशत जो है 43% है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरक्षित वन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, राज्य के बस्तर जिले में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ संरक्षण स्थल किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो कौन से स्थान पर पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैंसादरहा। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले के भैंसादरहा नामक स्थान पर जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैंसादरहा। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है, प्रदेश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलौदाबाजार। आपको याद रखना है, प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो बलौदाबाजार जिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, भारत के कुल स्टील उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में प्रधान जनजाति किस जिले में निवासरत हैं? तो कौन से जिले में निवासरत हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर और कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में जो है प्रधान जनजाति मुख्य रूप से बिलासपुर और कबीरधाम जिले में निवासरत हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जनजातियों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित
5 विशेष पिछड़ी जनजाति का चयन कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आपको ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभुजमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा। ये 5 जनजाति जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभुजमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्मा नृत्य लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राज्य में दियारी पर्व किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तर क्षेत्र में। राज्य में दियारी पर्व जो है प्रमुख रूप से बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व जो है मुख्य रूप से माड़िया जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग। मानव ने कृषि कार्य जो है नवपाषाण युग से प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो कौन सी धातु की खोज की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहा धातु की खोज की। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों टॉपिक से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए है, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए? तो कौन से राजवंश के शासकों ने चलाए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश। शीशे के सिक्के जो है सातवाहन वंश राजवंश के शासकों ने चलाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिए हुए है, साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की है? तो कौन से संत की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। साखी एवं शबद जो है कबीरदास जी की रचनाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, दिल्ली की स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण जो है शेर शाह ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? तो क्या होता है चंद्र ग्रहण का मुख्य कारण? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण का कारण जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना जो है इसका मुख्य कारण होता है। इसी वजह से जो है चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प है। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो कौन से देश में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन जो है चीन देश में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ और विश्व ये दोनों का हमने आज पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। धान, मक्का, मूंगफली ये तीनों जो है खरीफ की फसल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8वीं। संविधान से भी जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अधिकार होता है कि लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और अक्सर इस टाइप के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे टॉपिकों को भी आप अच्छे से पढ़िए। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है। तो कौन सा है अप्रत्यक्ष कर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर ये तीनों जो है अप्रत्यक्ष कर हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिए हुए हैं, भारत में पहला व्यापारिक बैंक स्थापित होने वाला बैंक था। तो कौन सा बैंक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जो है जनरल बैंक ऑफ इंडिया है था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।